प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार अवस्था, यानी जब वो शिकार करते थे। जब प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग। मानव ने किसी कार्य युग से प्रारंभ किया? नवपाषाण युग। कैसी कार्य माने? 7वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव ने पहली बार तांबा धातु का प्रयोग किया था। 8वां क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने पहली बार जौ का उपयोग किया था। 9वां क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है कोल्डी हवा से। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? यानी जब हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? वो हुई थी 1921 में। अब आता है 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मेतोको का टीला के नाम से जाना जाता है? यानी मोहनजोदड़ो, जहाँ मेतक का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो है। 13वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? यानी मोहनजोदड़ो के टीले को किसने खोजा था? वो खोजा था राखल दास बनर्जी ने। 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ मोहनजोदड़ो से। यहाँ बहुत बड़े बड़े नहाने के घर बने थे। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपका लोथल सतलज नदी। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आपका हुआ लोथल से। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? वहाँ के लोग लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे। 18वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? वो ही आपकी मोहनजोदड़ो से। 19वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? यानी जो बहुत पुराने सिक्के हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आहत सिक्के। 20वां क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आपका सही आंसर होगा खारवेल राजा थे वह। 21वां क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आपका समुद्रगुप्त। 22वां क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यानी सिक्कों पर पहली बार किसने लिखा था? तो वो थे यमन शासकों ने, यानी जो यमन के शासक थे उन्होंने लिखा था। आपका 23वां क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपके मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। 24वां क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? माने जहाँ जुते हुए वे मिले थे, जुते हुए खेत मिले थे, वो मिले थे आपको कालीबंगा से मिले थे हम लोगों को।
25वां क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। 26वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? यानी जो आर्य भारत में कहाँ बसे थे? वो बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश। 27वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? यानी जो ऋग्वैदिक काल था तब तो महत्वपूर्ण देवता थे अपने इंद्रदेव। 28वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। 29वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? यानी जो ऋग्वेद थे आर्य वो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे अपनी प्रकृति की। 30वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पहली बार मिलता है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है।